पनीर पेपर चेटिनाड। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है वेजिटेरियंस के लिए। वैसे तो चिकन मटन चेटिनाड बनता है, हमने पनीर पेपर चेटिनाड बनाया है। तो चलिए बताएं कैसे बनाया। फूडीज वेलकम। आज हम बनाएंगे पनीर पेपर चेटिनाड। उसके लिए मैंने यहाँ पर पैन में 1 चम्मच ऑयल लिया है। गैस ऑन कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 2 साबुत लाल मिर्च। ये सिर्फ 100 ग्राम पनीर के हिसाब से बता रही हूँ मैं, क्योंकि हम 2 ही जने हैं और आप जितना पनीर लेंगे उस हिसाब से सामान लीजिएगा। साबुत लाल मिर्च के बाद मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ आधी स्टार अनीस, 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च के दाने, आधा इंच के करीब दालचीनी का टुकड़ा जिसके पीसेस हो गए हैं, आधा चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच जीरा। इसको क्रैकल होने देंगे। मीडियम सेक कर दिया है मैंने। यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 चम्मच ही तेल लिया है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मैं सिर्फ 100 ही ग्राम पनीर बना रही हूँ 2 ही जनों के लिए, तो बहुत ज़्यादा तेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। मसाले रोस्ट हो गए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 हीप्ड टेबलस्पून कोकोनट पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट है तो और भी अच्छी बात है, वही लीजिएगा। इसको भी थोड़ा लाइट ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे, फिर हम इसको ठंडा करना रख देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसका पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में। तो एक बार ही इसको ठंडा करके मिक्सी में इसका पेस्ट बना लेते हैं और फिर आगे बनाना शुरू करते हैं। देखिए ये लाइट ब्राउन हो गया कोकोनट। तो अब मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ। मैंने इस मसाले को देखिए पीस लिया है, थोड़ा सा पानी और आधा इंच अदरक के टुकड़े के साथ। तो अब ये पीस गया। मैंने यहाँ पर सेम पैन में ही 1 चम्मच और तेल ले लिया है, 1 टीस्पून, और मैं गैस ऑन कर रही हूँ। तेल वार्म होने देंगे। ऑयल गरम हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 10 से 12 करी पत्ता, और आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा ऑयल भी ले सकते हैं। हम जनरली कम ऑयल यूज़ करते हैं, इसीलिए कम ले रहे हैं। और वैसे भी 2 जनों का ही खाली सब्जी है तो बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत भी नहीं है। करी पत्ता तड़क जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे पेस्ट। ये हो गया, करी पत्ता कड़क होने लगा। अब हम इसमें पेस्ट डाल देंगे और ये पेस्ट डाल के हम इसको 2 से 3 मिनट कम आंच पर भूनेंगे, जब तक कि तेल सेपरेट नहीं हो जाता। डाल दिया पेस्ट और अब 3 से 4 मिनट तक इसको हम भूनेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 लार्ज साइज का टमाटर, जो कि मैंने बारीक काट के रखा था।
नमक भी साथ में डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। तो स्वाद अनुसार डाल देंगे इसमें नमक और कश्मीरी लाल मिर्च 2/3 टीस्पून। और अब इसको भूनने देंगे जब तक टमाटर गल नहीं जाते। पनीर ऑलमोस्ट पक चुका है, तो अब मैं इसके अंदर 1/3 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। ये देखिए, अब 1 मिनट और इसको पकने दूंगी ताकि हल्दी भी पक जाए और फिर हम इसमें डालेंगे पनीर। ये हो गया। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं पनीर के पीसेस। जैसा कि मैंने कहा, ये 100 ग्राम पनीर है। इसको आराम से मिक्स करेंगे, नहीं तो पनीर टूटने का डर है। और इसको मिक्स करके फिर 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि मसाले अच्छे से पनीर में मर्ज हो जाएं। उसके बाद हम इसकी हल्की सी ग्रेवी बनाएंगे। तो 3 मिनट इसको पकने देते हैं। इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैंने इसी जार में पानी थोड़ा सा आधी कटोरी जितना डाल लिया था, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ताकि ये मसाला भी सारा यूज़ हो जाए। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। मिक्स करेंगे इसको दोबारा। सेक मैं तेज कर रही हूँ एक बॉईल देने के लिए। बॉईल देने के बाद फिर ढक के इसको 2 मिनट और पकाऊंगी। फिर उसके बाद आपको इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। बॉईल आने लगा, इसे मैंने ढक दिया। अच्छे से बॉईल आने दूंगी ढक्कन लगा के। और अब कम सेक और 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। पनीर पेपर चेटिनाड रेडी है। हमने इसको धनिया से गार्निश कर दिया है। आप इसको रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं, पर चावल के साथ आपको ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा बनानी पड़ेगी। तो आप भी बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर भी कीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।